फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या पीरियड के टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है या नहीं, क्या आप पीरियड के टाइम पर प्रेग्नेंट हो सकती हैं या नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। कई बार कोई पॉइंट होता है जो शुरू में रह जाता है, उसको मैं एंड में बताती हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एक अंडा होना चाहिए, आपका ओव्यूलेशन हुआ होना चाहिए। और उस टाइम पर अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म मिल जाता है एग से, तो फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये एक बेसिक सा फिनोमेना है जो होता है। तो पीरियड के टाइम पर जो पीरियड का पहला दिन होता है उसको हम साइकिल का फर्स्ट डे गिनते हैं। और जनरली जो अंडा रिलीज होता है वो एक महिला की साइकिल के मिड में रिलीज होता है, बीच में रिलीज होता है। तो पहले दिन नहीं अंडा रिलीज होता, अंडा रिलीज एक साइकिल के बीच में होता है। तो अगर किसी महिला की साइकिल जो है 28 दिन से लेकर 32 दिन या उससे ज़्यादा दिनों की है, तो उन महिलाओं की जो साइकिल है उनका नेक्स्ट पीरियड आने के 14 दिन पहले अंडा रिलीज होगा। तो जनरली और मैक्सिमम टाइम इन महिलाओं का पीरियड्स जो है पहले दिन से लेकर 5वें दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन तक चलता है। और अंडा क्योंकि इनका 10वें दिन या से लेकर 16वें दिन, 18वें दिन तक रिलीज होता है, तो इन महिलाओं को चांसेस नहीं होते हैं कि इनका जो ओव्यूलेशन है वो पीरियड के टाइम पर हो जाए या पीरियड के आसपास हो जाए और उस टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। लेकिन जिन महिलाओं की साइकिल छोटी होती है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि जो एक रेगुलर साइकिल है वो 21 दिन से लेकर बेसिकली 35 डेज तक की हो सकती है। तो अगर एक महिला की साइकिल लेंथ सिर्फ 20 दिन या 21 दिन की है, तो 21 दिन वाली महिला की जो साइकिल लेंथ है, इट मीन्स कि उसका पीरियड हर 21वें दिन आ जाता है। तो अगर हम 21 में से 14 दिन माइनस करते हैं तो जो उसका एग रिलीज हो रहा है बेसिकली वो बहुत शुरू के दिनों में ही हो जा रहा है साइकिल के। और क्योंकि साइकिल के जो शुरू के दिन है, पहले दिन से पीरियड आना शुरू होता है और किसी किसी महिला को 5वें दिन, 6ठे दिन तक पीरियड चलता रहता है। तो अगर उस टाइम पर एक महिला जो है रिलेशनशिप में आते हैं और उस टाइम पर बॉडी के अंदर स्पर्म जाता है, तो हमें ये भी पता है कि जो स्पर्म्स हैं वो एक महिला के शरीर में 2 से 3 दिन, 4 दिन तक भी रह सकते हैं। तो अगर पीरियड के 1-2 दिन बाद ही आपका एग रिलीज हो गया और उस टाइम पे महिला के शरीर में ऑलरेडी स्पर्म्स प्रेजेंट हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं और गर्भ धारण होने के चांसेस हैं। तो अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि अगर आपकी साइकिल लेंथ छोटी है तो आपका जो एग रिलीज हो रहा है, जो ओव्यूलेशन हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा पीरियड के पास हो रहा है। और उस टाइम पर जो स्पर्म्स है बॉडी में अगर हैं तो वो 2 से 3 दिन, 4 दिन तक बॉडी में जिंदा रह सकते हैं और वो उस रिलीज होने वाले एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। लेकिन इट मीन्स कि जिनकी साइकिल लेंथ लंबी होती है उन महिलाओं को नहीं होगा। तो देखिए, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उन महिलाओं को नहीं होगा क्योंकि उनकी साइकिल लेंथ लंबी है। उनका एग रिलीज जो हो रहा है वो पीरियड्स खत्म होने के काफ़ी दिन बाद हो रहा है, तो इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि इस बार मेरा पीरियड बहुत जल्दी आ गया, जनरली मेरी साइकिल लेंथ 30 दिन की थी पर इस बार मुझे 20वें दिन ही दोबारा ब्लीडिंग हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हार्मोन्स पे बहुत इफेक्ट आता है और इसकी वजह से जो साइकिल लेंथ है वो चेंज हो सकती है। और अगर साइकिल लेंथ चेंज हो रही है तो ओव्यूलेशन भी चेंज हो जाएगा और कई बार ओव्यूलेशन पीरियड के फिर बहुत पास हो सकता है और आप भी गर्भ धारण कर सकती हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपकी साइकिल लेंथ कुछ भी हो, अगर आपको
बच्चा नहीं चाहिए, आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करनी है, तो आप हमेशा एहतियात बरतें, आप हमेशा प्रिकॉशंस लें, रेदर देन बाद में दवाइयाँ खा के अबॉर्ट करते हुए, डीएनसी कराते हुए और सारे प्रोसेस करते हुए, क्योंकि वो सब प्रोसेस आसान नहीं है, बहुत टेंशन वाले होते हैं और सारी टेंशन महिला को होती है। फैमिली वाले सपोर्ट कर सकते हैं, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है इमोशनली, फाइनेंशियली, बट एक्चुअल जो बॉडी है वो आपकी ही अंडरगो कर रही होती है, आप मेंटली बहुत स्ट्रेस आउट होती हैं। और क्योंकि जो यूट्रस है, जब भी उस पर कुछ भी असर किया जाता है, चाहे किसी दवाई का हो, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट का हो, तो एक महिला का शरीर बहुत सारी चीज़ों से गुजरता है। तो याद रखिए कि पीरियड्स के टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हुई है। तो अगर बच्चा नहीं चाहिए तो हमेशा आप याद रखिए, भूल जाइए ओव्यूलेशन कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। अगर बच्चा नहीं चाहिए आपको तो हमेशा एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें, और अगर बच्चा चाहिए तो फिर आप कभी भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबके आंसर्स करती हूँ, सबके रिप्लाई करती हूँ। कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि वर्कलोड भी है, घर में मेरे छोटा बच्चा भी है, बट आई ट्राई कि मैं सबके रिप्लाईज करूँ। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। आप सब लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।